चलिए, मैं क्या बता रहा था आपको कि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट रजिस्ट ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ द रेस्ट ऑफ द मोशन। ये इनर्शिया ही होता है, इसकी वजह से कोई बॉडी या तो रेस्ट में रहती है या मोशन में रहती है। कब तक? जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई ना करे। और इसको मेजरमेंट करने के लिए इनर्शिया एक्चुअल में होता क्या है, इट इज ए मास। ये मास का ही प्रॉपर्टी है, उसको इनर्शिया कहते हैं। आगे, हेवियर बॉडी हैज मोर इनर्शिया देन द लाइटर बॉडी। अगर कोई बॉडी हल्की है और कोई बॉडी भारी है तो सबको क्या पता लगता है, जो हैवी बॉडी होगी उसमें मास हैवी रहेगा और जो लाइटर बॉडी होगी उसका मास कम रहेगा। क्लियर? चलिए, अब नीचे दो एग्जांपल देखते हैं। ये बच्चा है छोटा, इसके पास एक स्मॉल ट्रक है। क्या बच्चा इस ट्रक को चला सकता है? क्या इसका मोशन दे सकता है? आपका क्या ख्याल है? यस, तेजस कहता है। नहीं, तेजस में येलो वाले छोटे वाले ट्रक की बात कर। इसका वेट मुश्किल से 500 ग्राम है और लड़का कितने का है? 12 kg का। तो क्या लड़का इस छोटे वाले ट्रक को चला सकता है? वाई? बिकॉज इस ट्रक का मास कम है। इसका मतलब उसका इनर्शिया भी कम है। अगर इनर्शिया कम होगा तो ये बच्चा आराम से इस रस्सी से इसको क्या कर सकता है? मोशन दे सकता है। तो जबकि आप यहाँ पर देखोगे, इस गाड़ी का समझो वजन कितना है? 1000 न्यूटन। और इस आदमी का वेट कितना है? 100 न्यूटन। और ये 500 न्यूटन तक खींच सकता है। तो क्या ये गाड़ी खींच पाएगा? इसका खुद का वेट कितना है? 100 न्यूटन। ये खुद कितना खींच सकता है? 500 न्यूटन। मान लो इसके अंदर इतनी पावर है कि वही 500 न्यूटन खींच सकता है। पर गाड़ी का वेट कितना है? जब हम वेट की बात करते हैं तो हम 1000 न्यूटन लिख रहे हैं, तो गाड़ी का वेट है 1000 न्यूटन। तो ये गाड़ी नहीं खींच सकता। इसका मतलब जो टॉय का इनर्शिया है वो लेस है एज कंपेयर टू कार के इनर्शिया से। तो जब इनर्शिया बड़ा होता है उसको उतना फोर्स लगेगा, जब इनर्शिया कम होता है तो उसका मतलब उसको फिर फोर्स कम लगेगा। क्लियर? चलो, अभी न्यूटन अंकल अपने फर्स्ट लॉ के स्टेटमेंट में दो चीजें कहते हैं। ए बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट, कब तक? अनलेस, ये स्टेटमेंट आप लोगों को लिखने तो लिख सकते हो, वैसे बुकलेट में दी हुई है। ए बॉडी विच इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस, कब तक? जब तक एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं किया गया, तब तक उसका रेस्ट स्टेटस चेंज नहीं होगा। तो देखो, उसको एग्जांपल से समझाया गया। एग्जांपल में क्या है? एक गिलास है, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा है और उसके ऊपर एक कॉइन रखा है। अभी इस कंडीशन में देखोगे, आपका ग्लास रेस्ट कंडीशन में है, आपका ऊपर का कार्ड रेस्ट कंडीशन में है, और ऊपर जो कॉइन है ये भी रेस्ट कंडीशन में। एग्री? ग्लास रेस्ट कंडीशन में, कार्ड रेस्ट कंडीशन में, रेस्ट, और आपका कॉइन रेस्ट कंडीशन में। तो न्यूटन अंकल क्या कहते हैं, कोई बॉडी रेस्ट में रहेगी कब तक? जब तक उसके बाहर से एक फोर्स नहीं है। अभी हमने क्या किया, अंगूठे से, उंगली से इसको, कार्ड को पुश किया, एक धक्का मारा उसको, है ना? हम जैसे मारते टक, तो उसको मैं ऐसे मारा। उससे क्या हुआ, इस कार्ड में तो मोशन आ गया। हमने धक्का किसको मारा था? केवल हमने कार्ड को मारा। तो कार्ड क्या हुआ, अपनी पोजीशन को चेंज कर गया। पर जो ऊपर कॉइन रखा था वो किस पोजीशन, वो किस में था? वो रेस्ट में था। हमने उसको तो टच नहीं किया, हमने अचानक मारा, तो क्या था? वो रेस्ट में था। वो रेस्ट में रहा तो किस में गिर गया? जाके ग्लास में गिर गया। इसका मतलब कॉइन रेस्ट में था, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा, इसलिए वो रेस्ट में रहा, इसलिए वो गिलास में नीचे गिर गया। क्योंकि नीचे बेस नहीं था ना, बेस होता वहीं रहता, पर बेस नहीं है, इसमें नीचे आके भी क्या होगा, ग्लास में भी ऐसे बन जाएगा कॉइन। वहां भी रेस्ट पोजीशन पे आ गया। इसका मतलब ये हुआ
हमने कार्ड को तो मोशन दिया, जो कार्ड था उसको मोशन दिया, बट हमने कॉइन को कोई मोशन नहीं दिया, इसलिए कॉइन रेस्ट में था, इसलिए रेस्ट में रहा। ये न्यूटन अंकल के लॉ का फर्स्ट पार्ट। क्लियर सबको? गुड। अब न्यूटन अंकल का सेकंड लॉ, इसी लॉ का फर्स्ट लॉ का सेकंड पार्ट क्या कहता है? ए बॉडी विच इज इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन। कब तक? जब तक ये बाहर से एक फोर्स ना लगे। व्हेन चेंज इट मोशन स्टेटस, उसका स्टेटस क्या था? मोशन का। तो देखो ये आप सब लोगों ने महसूस किया, ये रेस्ट पोजीशन है जब बस स्टार्ट होती है तब, और ये कंडीशन है जब बस ब्रेक अप्लाई करती है। यहाँ पर एक पिक्चर में आपको दोनों चीजें, तो जैसी बस स्टार्ट होती है, ये दो आप इमेज देखिए धुंधली वाली, ये फर्स्ट पोजीशन थी, और जब ये पीछे जाता है ये सेकंड पोजीशन है। आपने महसूस किया जब भी बस चलती है हम कहाँ जाते हैं? हम पीछे की तरफ जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि बस मोशन में आ गई है, हम तब भी किस में है? रेस्ट पोजीशन में। बस तो मोशन रेस्ट में थी, मोशन में आ गई, और हम किस में थे? हम रेस्ट पोजीशन पे थे, तो वहीं के वहीं रह जाते, इसलिए हम लोग पीछे थे, बस आगे गई, हम कहाँ गए? पीछे आ गए। आगे सबको लोग इसमें, हम जहाँ थे हम रेस्ट में थे, बस भी रेस्ट में थी, बस आगे चली, जब बस आगे चली तो बस में क्या हुआ? मोशन हुआ। हमारी बॉडी उसी जगह थी, वो क्या करती है? वो पीछे रह जाती है। कब तक? जब तक हमारी बॉडी उससे एडजस्ट ना कर ले, तब तक। ठीक है। सेकंड केस, जब बस ब्रेक मारती है, अब हमारी बॉडी किसमें? मोशन में। क्यों मोशन में? भाई बस चल रही है, तो इसका मतलब हमारी बॉडी भी अब मोशन में आ चुकी है। अब अचानक ड्राइवर ने ब्रेक मारा, ड्राइवर ने क्या किया? ब्रेक मारा। तो मैं इधर सीट पे बैठा था, पर जैसे ही ड्राइवर क्या करेगा? ब्रेक मारेगा, उससे क्या? बस मोशन से रेस्ट में आ रही है, बट मेरी बॉडी कैसी है? मोशन में ही है, इसलिए मैं आगे जाता हूँ। मैं इस पोजीशन में बैठा था, ब्रेक मारा, तो मेरी बॉडी किसमें? मोशन में है, तो मैं आगे की तरफ जाता हूँ। तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो मूवमेंट होता है, ये न्यूटन अंकल के फर्स्ट लॉ में एक्सप्लेन किया गया है। सबको क्लियर? नीचे भी देखो सेम इमेज है, आपने कई बार महसूस किया होगा, जैसी गाड़ी चलती है, इसने ये पकड़ा है ना, ये पीछे की तरफ जाता है, हर व्यक्ति बैकवर्ड मोशन में जाता है, बैकवर्ड मोशन उसको मिलता है। और जब आप ब्रेक मारते हो तो हर आदमी देखो आगे की तरफ झुक जाता है, इसको कहते हैं फॉरवर्ड पुश। कोई डाउट, कोई शक यहाँ तक किसी को? तो यहाँ पर आपका न्यूटन अंकल का फर्स्ट लॉ खत्म होता है। थ्योरी पार्ट ज्यादा है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं है। न्यूमेरिकल न्यूटन अंकल के सेकंड लॉ में है और थर्ड लॉ में, वो भी हम करेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है एकदम? फिर हम आज सेकंड लॉ का शुरुआत करेंगे, कल हम सेकंड और थर्ड लॉ दोनों करेंगे, और तीसरे दिन मोस्टली आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर न्यूमेरिकल्स बचेंगे, फिर हम कुछ न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे बाद में। इसमें न्यूमेरिकल्स काफी हैं, आपको बुकलेट में काफी न्यूमेरिकल्स दिए हैं। ठीक है। तो आज का होमवर्क भी कैसा है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो एक तरह से आपका होमवर्क है, इसको आपको शॉर्ट नोट्स में लिखना है कि फोर्स किस टाइप के होते हैं, एग्जाम्पल क्या है, उसके इफेक्ट क्या आते हैं, बैलेंस जो हमने पढ़ा है वो समझो आपके नोट्स आपको बनाने हैं। एग्री सब लोग? अगला टॉपिक, तो ये सेकंड लॉ स्टार्ट होता है, हम उसको जो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सेकंड लॉ पढ़ने से पहले हमको मोमेंटम पता होना चाहिए। अब आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, ये लड़का सड़क में बीच में खड़ा है, यहाँ से एक साइकिल आके इसको टक्कर मारने वाली है, और यहाँ से एक ट्रक टक्कर मारने वाला है, तो उसको ज्यादा चोट किससे लगेगी? ट्रक से। वाई? ऐसा क्या रीजन है कि उसको ट्रक से ज्यादा चोट लगेगी, साइकिल से उसको चोट कम लगेगी? दोनों को हमने सिर्फ ढलान से छोड़ा है, ठीक है, हमने दोनों को केवल ढलान से छोड़ा है। यस, एकदम सही बात, क्योंकि उसका मोशन
क्योंकि उसका मोशन मतलब उसका मास ज्यादा है, ट्रक का मास ज्यादा है एज कंपेयर टू साइकिल के मास से। एग्री? वो कहीं ना कहीं जो मोमेंटम होता है वो कहीं मास से कनेक्टेड होता है। ठीक है जी, मास से कनेक्ट होता है। और किससे कनेक्ट होता है? अब यहाँ से आपसे दूसरा एग्जांपल पूछता हूँ। इस क्रिकेटर ने इस बॉल को हिट किया, जोर से हिट किया, और उतने फोर्स से इस टेनिस के खिलाड़ी ने इस टेनिस बॉल को हिट किया। तो जो भी व्यक्ति, जो भी प्लेयर इस बॉल को पकड़ेगा, क्रिकेट बॉल को पकड़ेगा या टेनिस बॉल को पकड़ेगा, किसमें उसको ज्यादा चोट लगेगी? यस, क्रिकेट बॉल को पकड़ेगा उसको ज्यादा चोट लगेगी। क्यों चोट लगेगी? क्योंकि क्रिकेट बॉल का मास ज्यादा है एज कंपेयर टू टेनिस बॉल। एग्री सबको? ये तो क्लियर? गुड। चलिए, अभी हम कुछ पढ़ेंगे। जो सेकंड लॉ पढ़ने से पहले हमको कुछ चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। ठीक है? द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द मास। ये सब लोग एग्री करते हो? क्रिकेट की बॉल को पकड़ने के लिए जो फोर्स चाहिए होगा और जो टेनिस बॉल को पकड़ने के लिए जो फोर्स चाहिए होगा, दोनों के फोर्सेस में दोनों के फोर्सेस में क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है? मास इंपॉर्टेंट है। तो फोर्स कहां पर ज्यादा लगेगा? जहां पर मास ज्यादा होता है। मेरे को ट्रक को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एज कम्पेयर टू साइकिल को रोकने। अगर साइकिल मेरी तरफ आएगी, मैं एक हाथ से भी ऐसे रोक दूंगा, ले जी भैया रुक गई। पर ट्रक को रोकने के लिए मालूम मालूम मेरे को ट्रक को रोकना पड़ेगा। हम ऐसे करेंगे क्या? कैसा होगा कि मैंने एक हाथ से ऐसे रोक दिया ट्रक, अपने को दोनों हाथ ऐसे करने पड़ेंगे, तभी क्या होगा? ट्रक रुक पाएगा। एग्री? इसलिए अगर फोर्स, जो फोर्स चाहिए इसके लिए, एक मूविंग बॉडी को रोकने के लिए, इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द मास। सेकंड, द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। मैंने आपको एक हल्का सा ऐसे बॉल फेंका, आप ऐसे पकड़ो तो, और वही मैं आपको तेज फेंकू तो आपको बहुत तेजी से अपने हाथ को पीछे ले आना पड़ता है, तभी हम क्या कर पाते हैं? उसको रोक सकते हैं। मैं आपको गाल पे हल्का सा चक्का मारूं, दर्द नहीं होगा। और वो मैं थोड़ा अच्छा सा घूम के लहरा के ऐसा दूं तो उसमें चोट ज्यादा लगती है। तो जो फोर्स होता है वो किसके ऊपर भी डिपेंड करता है? वो वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। एग्री? तो इन दोनों टर्म्स को जब कंबाइन करते हैं उसको क्या कहा जाता है? मोमेंटम कहा जाता है। फर्स्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा था? इनर्शिया, है ना? फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा था? इनर्शिया। वो फर्स्ट न्यू टर्म थी आपके लिए, वो फर्स्ट लॉ में काम आती है। तो सेकंड लॉ में कौन सी नई टर्म काम आती है? उसको हम क्या कहते हैं? मोमेंटम, है ना? मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। इसको ऐसे भी लिखते हैं, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। इसकी यूनिट क्या होगी मोमेंटम की? बताइए मेरे को। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम? सोच के बताओ फटाफट। यूनिट पूछिए मैंने, यूनिट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम? मैंने ये नहीं पूछा कैसे लिखेंगे, ये आप ठीक लिख दो, P इक्वल टू एम इंटू वी। इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन नहीं होगा। जो कहाँ से देखा बच्चा? जो एकदम सही पहचाना है। मास मतलब केजी, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड। तो क्या बन गया? केजी मीटर सेकेंड माइनस वन। हाँ सबको समझे? गुड। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो केजी मीटर पर सेकेंड, ऐसे आपको यूनिट निकालनी आनी चाहिए। क्लियर सबको? मोमेंटम क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड। अब मोमेंटम में क्या होता है? डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है और मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट होता है ना? तो मास भी आ गया और आपका वेलोसिटी भी आ गया, इसलिए मोमेंटम को क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी।
तो ऐसा नहीं कि आपको हर चीज देखो याद रखनी पड़ती है, थोड़ा सा आप लॉजिक अप्लाई करोगे, आप समझ जाओगे। इट इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एग्री? जिसको हम केजी मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। ये अपने एग्जांपल देखो, लास्ट कंसेप्ट। अब ये आदमी इसको कैसे तोड़ पाता है ना, इतने सारे ईंटें हैं, इतने सारे हैं, कैसे तोड़ पाता होगा? मैंने गेस, वो देखो सिर से भी तोड़ा, वो हाथ से भी तोड़ा, इतनी सारी ईंटें, और जब क्यों किससे हैं? तो ये एक बहुत नाइस एग्जांपल आपका किसका है? मोमेंटम का है। मोमेंटम आगे पढ़ेंगे, ये उसका एग्जांपल, ये सेकंड लॉ में बहुत काम आने वाला है। अब देखो इसके हाथ का किससे तोड़ रहा है? इस हाथ से तोड़ रहा है। इसके हाथ में उतना मास तो नहीं है, उतना वेट तो नहीं है कि भाई जितना ये इस ईंटों को तोड़ सके। इन ईंटों का मास इसके हाथ के मास के बराबर तो नहीं है। तो कौन सा फैक्टर होता है इसे ईंट टूट जाती है? बताइए, व्हाट इज द फैक्टर? मास तो हो नहीं सकता, उसके हाथ का मास और उसका टाइल का मास। यस, स्पीड। स्पीड वो फिनोमेना होता है जिसकी वजह से वो सारी ईंटों को ब्रेक कर देता है। वो अचानक क्या करता है, वो बहुत तेजी से आएगा, बहुत तेजी से आएगा, तुरंत मारेगा, तो उससे क्या होता है, वो दरार पड़ के टूट जाता है। तो वेलोसिटी वो फैक्टर है जिसकी वजह से उसको तोड़ने में सक्सेसफुल। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी। यहाँ पर हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ खत्म होता है और सेकंड लॉ का इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो हमने फोर्स एंड मोशन चैप्टर में फोर्स लगभग सारा पढ़ लिया है। फोर्स का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा, हमने उसके एग्जांपल्स पढ़े हैं, हमने उसके इफेक्ट पढ़े हैं, कौन से टाइप के दो फोर्सेज हैं, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, यहाँ पर हमारा फोर्स खत्म होता है। फिर हमने न्यूटन का फर्स्ट एग्जांपल किया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा। मतलब कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक उसके ऊपर आप बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करो, तब तक वैसे नहीं। यस यस, यू कैन लीव। आप अटेंडेंस दो सब लोग। सबको क्लियर? कोई डाउट तो नहीं किसी को यहाँ तक? ठीक है, डाउट नहीं है तो होमवर्क आपको मैंने बता दिया है, इन्हीं को आप नोट्स के फॉर्म में लिखो। ठीक है, ओके। यस यस, आई विल अपलोड रिकॉर्डिंग। ठीक है, आज ही कर दूंगा उसको, अभी थोड़ी देर में। सर बट वो पहले पॉइंट का प्रोपोर्शन का मैंने कर दिया। नहीं समझा शुरू, आप क्या पूछ रहे हो? वापस पूछो। यस, बाकी लोग लीव कर सकते हैं, जिसका कोई डाउट नहीं वो लीव कर सकते हैं।